नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी सूचना लेके आया हूँ जिसमें आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इन सीटेट दिसंबर 2024 यानी सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी आवेदक सीटेट फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बीएड, डीएलएड कोर्स कर चुके हैं या जो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर पास कर गए हैं, फर्स्ट ईयर पास कर गए हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं और आप सीटेट भरना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप सीटेट में बैठ सकते हैं, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम कि आप कब से फॉर्म भरेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2024 टू 16/10/2024 यानी 17 सितंबर 2024 से लेकर 16 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म सीटेट का भर सकते हैं। लास्ट डेट यानी सीटेट का फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 16 अक्टूबर 2024 यानी 16/10/2024। और बता दें कि एग्ज़ाम डेट कब है, तो एग्ज़ाम डेट भी नोटिस के साथ जारी कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम डेट है 1 दिसंबर 2024 यानी 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो आगे चलते हैं। जो आप देख रहे हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2024 टू 16/10/2024। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/10/2024 बिफोर 11:59 PM यानी आप रात्रि के 11:59 तक फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 है। डेट ऑफ एग्ज़ाम 1/12/2024। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में है और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में कब है, तो मॉर्निंग में 9:30 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक है और पेपर 1 इवनिंग में 2:30 से लेकर 5 बजे तक है। तो सीटेट दिसंबर 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिस डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 जो आप देख रहे हैं कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट PS12 इंस्टीट्यूशनल एरिया IP एक्सटेंशन प्रतापगंज दिल्ली। तो आप ये नोटिस देख रहे हैं जो आपको बता दिया है कब से करना है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड। तो आप ctet.nic.in पर लॉगिन कर फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो बता दें। To go through the information bulletin carefully with the entire requirement therein, to certify ability to appear in the examination, to submit online application by giving full particulars by accessing in CTET official website ctet.nic.in, to write complete mailing address with postal pin code at the time of applying यानी आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय ईमेल आईडी होना चाहिए और पोस्टल पिन कोड भी आपके पास होनी चाहिए। बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी टू कीप द कंफर्मेशन पेज अलोंग।
यानी आप पेमेंट भी डिसाइड कर लेंगे किस मोड में देना पेमेंट करना चाहते हैं, और कन्फर्म में पेज आप देख लेंगे। तो सबसे पहले आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ctet.nic.in। गो टू द लिंक पर जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन एंड ओपन द सेम, यानी सीटेट के अप्लाई ऑनलाइन में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिल द एप्लीकेशन फॉर्म द नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप लेटेस्ट यानी 3 महीने के अंदर का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद फी पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। और उसके बाद प्रिंट कन्फर्मेशन पेज आप रिकॉर्ड और फ्यूचर रेफरेंस, यानी उसका जो प्रिंट है फॉर्म जो आप भरेंगे उसको आप निकाल लेंगे आगे भविष्य के लिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म, फिल द डिटेल्स लाइक स्टेट आइडेंटिफिकेशन टाइप, सेलेक्ट एनी आइडेंटिटी एज एप्लीकेबल, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, यानी नाम, जन्मतिथि और लिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चूज पासवर्ड आफ्टर सबमिशन। रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर गेट्स जनरेटेड, नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर फ्रॉम सबसिक्वेंट लॉगिन सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन के समय आईडी पासवर्ड बना लेंगे जो 8 से 13 डिजिट का पासवर्ड होनी चाहिए। तो पासवर्ड में क्या होनी चाहिए तो बता दें, पासवर्ड मस्ट हैव एट लेटेस्ट ऑन ऊपर केस, यानी एक ABCD बड़ी अक्षर में होनी चाहिए। उसके बाद ऑन लोअर केस, यानी उसके बाद एक ABCD का अक्षर जो है आप छोटा में डालेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट नंबर, यानी उसके बाद 1 2 3 4 नंबर डालेंगे। उसके बाद आप नंबर ऑफ वैल्यू एंड एट लेस्ट ऑन स्पेशल कैरेक्टर, यानी उसके बाद आप @ $, परसेंटेज एंड स्टार, यह सब कोई भी एक लेटर इसको लिखेंगे, तब आपका पासवर्ड बन जाएगा। कैंडिडेट कांट चेंज द पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिसाइड न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू एनी ऑफ द प्रीवियस 3 पासवर्ड, यानी आप 2 पासवर्ड ही चेंज कर सकते हैं, तीसरा पासवर्ड नहीं। कैंडिडेट शुड लॉग आउट एट द एंड ऑफ देयर सेशन सो दैट द contents of the application cannot be tampered by unauthorized person, यानी कोई दूसरा उस सेशन में फॉर्म नहीं भरा जा सकता। यदि आपको सीटेट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस कंडीशन में आप सिर्फ सीटेट का ही फॉर्म भरेंगे, दूसरा टैब खोल के आपको अदर फॉर्म नहीं भरेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, पुनः फिर से प्रयास करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज, यानी उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे जो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फोटोग्राफ 10 KB से लेकर 100 KB के बीच होनी चाहिए, जिसका साइज 3.5 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 3 KB to 30 KB, यानी आप जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 3 KB से लेकर 30 KB के बीच होनी चाहिए, जिसका लेंथ यानी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट। The candidate have advised to keep the scan image of latest photograph and signature of the candidates ready to JPG format and as per the size and dimension specified before applying online, यानी जो भी फाइल आप फोटो का बनाएंगे वो ओनली फॉर JPG साइज में ही होनी चाहिए और जो साइज बताया गया उस साइज में होनी चाहिए। तो चलते हैं, अब पेमेंट कितना करना पड़ेगा तो बता दें।
कि जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए एक पेपर का 1000 रुपया देना पड़ेगा, चाहे आप पेपर 1 भरते हो या पेपर 2 भरते हो। और यदि आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 1200 रुपया का चालान कटवाना पड़ेगा। यानी एग्जामिनेशन फीस दोनों पेपर का 1200 रुपया और एक पेपर का 1000 रुपया। वहीं ST SC विकलांग सब के लिए एक पेपर का 500 रुपये देना है और दोनों पेपर का 600 रुपया ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसका GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्जेड एक्स्ट्रा बाय द बैंक। और इस पेमेंट के साथ जो भी आपका GST कटेगा वह आपका बैंक चार्ज के द्वारा कटेगा। यानी जो भी पेमेंट करेंगे, चाहे आप अपने से करते हैं या किसी कैफ़े के माध्यम से, तो वो इन चार्ज के साथ ही GST भी काट लिया जाएगा। तो आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप अपना डाउनलोड कंफर्मेशन पेज निकाल लेंगे, उसको भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और फॉर्म भरने के बाद सुधार का एक मौका दिया जाएगा। यदि जो भी आवेदक फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दिए हैं तो उनको सुधार के लिए बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा, जो उस फॉर्म में जो भरे हैं उसमें सुधार आप कर सकते हैं। तो यह आप जो देख रहे हैं नोटिस, ये कुल 39 पेज का नोटिस है। हम 5 पेज तक पहुंच चुके हैं, जिसमें फॉर्म भरने का, डाउनलोड करने का सब बता दिए हैं। और अब हम चलते हैं आगे। तो बैकग्राउंड सब के बारे में बोला गया है कि फोटो का बैकग्राउंड सब क्या होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड आप कोई भी दे सकते हैं। यदि फोटो का बैकग्राउंड वाइट हो तो और बेहतर है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ही ज़्यादा अभी मांगा जा रहा है। और अब हम चलते हैं सिलेबस के बारे में कि यानी क्या क्या परीक्षा में पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का। तो बता दें, पहला पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। दूसरा रहेगा मैथमेटिक्स, जो कंपलसरी है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। और इन्वायरमेंटल स्टडीज कंपलसरी, वो भी 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन। और चौथा है लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 है, जो 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। और लैंग्वेज 2 रहेगा, वो भी कंपलसरी है, 30 नंबर रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा आपका। निकुल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन आपका रहेगा। यानी प्रश्नों की संख्या 150 है और आंसर कुल प्राप्तांक भी 150 है। और अब हम आगे चल रहे हैं। कॉड की मतलब है आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कौन सी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल नाडु, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, यानी कुल 20 भाषाओं का आप चयन कर सकते हैं। 20 भाषाओं का आप कॉड फॉर्म में भर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में, जो आप फॉर्म भरेंगे वही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी भाषा में। और अब हम चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन रहेगा तो बता दें, पेपर 2 में भी कुल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का। तो किस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता दें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड
पेडागोगी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का। मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, जिसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर रहेगा दोनों मिलाकर। और तीसरा है सोशल स्टडीज सोशल साइंस, और सोशल स्टडीज सोशल साइंस टीचर के लिए भी है, ये भी 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का। और लैंग्वेज 1 रहेगा जो कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 2 है कंपलसरी जो 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन रहेगा आपका। कुल 150 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क्स का। तो पेपर 2 भी आप कुल 20 भाषाओं में ही दे सकते हैं। कुछ आप 20 भाषाओं में कोई भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं सीटेट के परीक्षा में, वो भी आपको फॉर्म भरते वक्त ही सेलेक्ट करना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों तक, सभी उन गरीब मेहनती छात्रों तक वीडियो पहुंच सके जो डीएलएड बीएड का कोर्स कर रखे हैं या जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और परीक्षा दे चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हैं, अंतिम पड़ाव में, वो भी इस परीक्षा में बैठकर अपना भविष्य को संवार सकते हैं। सीटेट का परीक्षा निकाल कर आने वाले बहाली में शामिल हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।